सभी व्यूअर्स को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं मिस्टर अनुपम खेर सर का इंस्टा वीडियो देख रही थी, तब मेरे को कुछ याद आया, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और ऑनेस्टली तभी मेरे को भी पता चला कि आज हिंदी दिवस है और इसे क्यों और कब मनाते हैं ये मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। तो चलिए, मेरे जैसे महान लोग जो लोग हैं उनके साथ ये सब थोड़ा शेयर करती हूँ। ये छोटा सा इंट्रो ऑन हिंदी दिवस मेरे जैसे महान लोगों के लिए, जिनको कितना भी स्पेशल डे पे स्कूल में पोस्टर्स ऐसे बनवा लो, बट बड़े होके हम जैसे महान लोग वक्त पे भूल ही जाते हों, चाहे वो हिंदी दिवस जैसा स्पेशल डे हो या फिर घर के कुछ स्पेशल लोगों का बर्थडे ही क्यों ना हो, स्टिल हम भूल जाते हैं। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये और त्योहारों जैसा नहीं है कि इसकी तिथि या वक्त इसका बदलता रहे, पंडित लोग कुछ भी बताते रहें, तो इसका ऐसा नहीं है। ये फिक्स्ड है, 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। और 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते हैं उसको। बट क्या हमने सच में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया है? बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं लगता। ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है हमने इंग्लिश को एक्सेप्ट किया अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक मार्ट में गई थी। मार्ट जस्ट लाइक आप समझ लो जैसे बिग बाज़ार, वैसे गई थी। बहुत रेपुटेटेड था, ऐसा नहीं था छोटा मोटा नहीं, अच्छा रेपुटेटेड था। तो मैं वहाँ पे ना बुक्स कॉलम्स देखा, छोटे बच्चों का बुक्स लगा हुआ था, बड़े लोगों का बुक्स लगा हुआ था। तो पहले मैंने उसमें देखा इंग्लिश बुक्स लगी हुई हैं, फिर बच्चों की बुक्स लगी हुई हैं मिक्स, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ होता है। या फिर मस्त स्टोरी बुक्स लगी हुई थी, इंग्लिश की क्रिएटिव बुक्स लगी हुई थी, लर्न कैसे करते हैं या अपने माइंड को रीड में कैसे एक्सेप्ट कराते हैं, कैसे अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं, या मस्त मस्त रेसिपीज़ कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ रखा हुआ था। बट मुझे कहीं हिंदी की बुक्स नहीं दिखाई दी। मेरे दिमाग में सडनली आया, हिंदी की बुक्स कहाँ हैं? ना ही बच्चों के सेक्शन में हिंदी की बुक्स हैं, ना ही बड़ों के सेक्शन में हिंदी की बुक्स हैं। और जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, सैडली उनके उस सेक्शन में भी हिंदी की बुक्स नहीं थी। और तब भी मैं फिर कैश काउंटर पे गई और मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे हिंदी की बुक्स नहीं हैं क्या? इस मार्ट का ओनर जो है वो फॉरेनर है, कोई इंग्लिश मैन या विमेन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ का तो हिंदी है। तो तो वो बंदा सडनली मुझसे पूछा कि मैम आप क्यों पूछ रहे हो यहाँ के ओनर के बारे में? तो मैंने कहा भैया यहाँ पे तो हिंदी की बुक्स ही नहीं है, चाहे आप किसी भी सेक्शन में चले जाओ। अगर कोई बंदा अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या खुद के लिए हिंदी बुक्स लेना चाहेगा तो वो कैसे लेगा? तो उसने सिंपल सा बोला, मैम ऑनलाइन मंगा लो ना। मैं कहा भैया ऑनलाइन तो मैं मंगा लूँगी, लेकिन आपके यहाँ पे भी तो होनी चाहिए, यहाँ पे हर टाइप की बुक्स हैं बट हिंदी नहीं है। उन्होंने सिंपल सा एक शब्द बोला, मैम हिंदी की पूछ नहीं है। मीन्स कोई मांगता ही नहीं है हिंदी। तब मुझे बहुत सैड फील हुआ और मैं बस एम्बैरेसिंग वाली एक स्माइल देके वहाँ से हट गई। कितना अजीब था ना कि लाइक यार हम इंडिया में रहते हैं, अदर कंट्रीज़ में देखो वो अपनी लैंग्वेज को कितना प्राउडली बोलते हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ। बेसिकली मेरे को कोरियन सीरीज़ बहुत पसंद है। आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरियन सीरीज़ पसंद है। वो कहीं पे भी जाते हैं वो अपना लैंग्वेज बोलते हैं। हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इनफैक्ट हमारे मोदी जी
वो तक हर जगह जाके हिंदी बोलते, फिर हमें क्यों शर्म आती है? या हम बैकवर्ड फील करते हैं क्या हिंदी बोलते पे? पता नहीं। आई थिंक कुछ सवालों के रीजंस या आंसर्स इतने इजी नहीं होते, भले वो क्वेश्चंस कितने भी इजी हों। फिर चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन हो, उसका इजी आंसर नहीं होता कभी कभी। जस्ट लाइक यही अपना हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होके भी हम उसको ऑफिशियल नहीं मानते। स्कूल्स में कितना जल्दी हम लोग हिंदी को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं। चाहे हिंदी को हमने ऑप्शनल बना लिया। और यू नो व्हाट, जब मैं कॉलेज में थी मेरे कुछ क्लासमेट्स को हिंदी लिखना नहीं आता था। उन लोगों ने फ्रेंच ले लिया था, जर्मन ले लिया था, बट वो इंडिया में हैं। उनको उन्होंने क्यों लिया वो सब्जेक्ट? आई नो हिंदी बहुत टफ होती है लिखने के लिए, समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग एंड बोरिंग होती है, बट एटलीस्ट हमें लिखना तो आना चाहिए ना, हमें पढ़ना तो आना चाहिए ना। ये मेरा सोचना है। आपका सोचना क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। हम सब कुछ सीखना चाहते हैं, बस अपनों को वैल्यू देना नहीं चाहते, फिर चाहे वो हिंदी लैंग्वेज ही क्यों ना हो या फिर अपने पेरेंट्स। गाइस, आई थिंक हिंदी को परमानेंट सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथ्स को ऑप्शनल, बिकॉज आई हेट मैथ्स। मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। आई थिंक एट्थ में ही ऑप्शनल हो जाना चाहिए था हिंदी, बट परमानेंट होना चाहिए था, जिससे कि आज मैं उसका स्पेशल डे ना भूल पाती। बट मैं तो भुलक्कड़ हूँ ही, अगले साल भी मैं यही बोल रही होंगी, शिट आज मैं फिर कुछ भूल गई। एनीवेज, enjoy, but don't forget special things and try to accept our language. So thank you so much for listening my views and share your views in comment box. Please subscribe my channel. और किसी को कुछ टॉपिक अगर चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर हम बात करेंगे दिल से दिल तक। स्टे ट्यून, बाय बाय।